गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 10 ईदगाह पढ़ेंगे। इसको हमने आधा पढ़ लिया है। ईदगाह ईदगाह कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साल भर ईद का इंतजार करता है। जब उसे पैसे के लिए नाम मात्र के पैसे मिलते हैं तो वो भी खुद पर न खर्च कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, जिसकी कमी की वजह से उसकी दादी का हाथ रोटियां बनाते समय हमेशा जलता है। ये छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए कितना सोचता है। ना वो झूले खाता है, ना कोई मिठाइयाँ खाता है, ना कोई खिलौने लेता है, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसको हमने आधा पढ़ लिया यहाँ तक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ईदगाह में बहुत लोग थे। ईदगाह में बहुत लोग थे। हामिद लाइन में खड़ा हुआ। उसने सबके साथ नमाज अदा की। क्या अदा की? नमाज। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले। फिर लोग मेले में आए। एक तरफ हिंडोने थे और चरखियाँ थी। एक तरफ क्या थे? हिंडोले और चरखियाँ थी। हिंडोले में बैठने के 3 रुपए थे। हिंडोले में बैठने के लिए कितने रुपए थे? 3। और चरखी में बैठने के 2 रुपए। चरखी में बैठने के कितने रुपए थे? 2। चरखी में लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट थे। क्या क्या थे? हाथी, घोड़े और ऊंट। बच्चे उन पर बैठकर चारों ओर घूमते थे। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और समीर सब चरखी में बैठे। हामिद की भी चरखी में बैठने की इच्छा हुई। हामिद बच्चा था छोटा। जब उसके सब दोस्त बैठे तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस चरखी में बैठूं। लेकिन पैसे कम थे, क्योंकि उसकी दादी ने 10 रुपए ही दिए थे। अगर वो उसमें बैठ जाता तो खिलौने नहीं ले पाता। खिलौने नहीं ले पाता, फिर खिलौने के लिए भी यही सोचेगा। फिर उसने सोचा, अरे गोल गोल घूमने से क्या फायदा, सिर्फ चकराएगा। एक छोटा बच्चा अपने दिल को क्या कितनी अच्छी तरह से समझा रहा है। सब बच्चे आगे गए। वहाँ मिठाइयों की दुकान थी। किसकी दुकान थी? मिठाइयाँ। मिठाइयाँ देख के तो बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इस छोटे बच्चे को देखो, उसके दोस्तों ने खूब मिठाइयाँ खाई। हामिद की भी मिठाई खाने की इच्छा हुई। फिर उसने सोचा, यहाँ मिठाई खाना क्या ज़रूरी है? दादी ने घर में सेवइयाँ बनाई है, यानी घर की मिठाई उसको अच्छी लगेगी कि फिजूल खर्ची है ये मिठाई खाना। मैं घर जाकर सेवइयाँ खा लूँगा। सभी बच्चे फिर आगे बढ़े। अब सभी बच्चे फिर आगे बढ़े। पहले झूले खाने के लिए रुके, फिर मिठाइयाँ खाने के लिए। अब वह खिलौने की दुकान रुकेंगे। आगे खिलौनों की दुकान थी। किसकी दुकान थी? खिलौनों की। मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर खिलौने थे। सब बच्चों ने खिलौने लिए। नूरे ने 6 रुपए में एक वकील लिया। नूरे ने क्या लिया? वकील। महमूद ने बड़ा गुब्बारा लिया। समी ने प्लास्टिक की बंदूक ली। हामिद की खिलौने लेने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ थे। फिर बच्चे और आगे गए। वहाँ दुकानों में घर की चीजें थी। पहले झूले खाने रुके, फिर मिठाइयाँ खाने, फिर खिलौने लेने। अब थोड़ी और आगे गए तो वहाँ पर घर के सामान की चीजें थी। घर में रखने के लिए या घर के काम आने वाली चीजों की दुकानें थी। हामिद ने एक जगह लोहे का चिमटा देखा। क्या देखा? चिमटा। उसने सोचा, दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता है, क्यों ना दादी के लिए चिमटा ले लूं। उसने 10 रुपए देकर चिमटा ले लिया। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे।
अब इसके प्रश्न उत्तर देखो, ये सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। हामिद किसके साथ रहता था? दादी, दोस्त या अम्मी? किसके साथ रहता था? दादी के साथ। राइट लगाओ। हामिद कैसा बालक था? अमीर, बदमाश या गरीब? कैसा बालक था? गरीब। गरीब पे राइट लगाओ। हिंडोले में बैठने के कितने रुपए लगते थे? 2 रुपये, 5 रुपये या 3 रुपये? 3 रुपये। 3 रुपये पे राइट लगाओ। फिर अगला क्वेश्चन, हामिद ने मेले से दादी के लिए क्या खरीदा? हामिद ने मेले से दादी के लिए क्या खरीदा? मिठाई, चिमटा या खिलौना? चिमटे पे राइट लगाओ। पहले में दादी पे राइट, फिर गरीब पे राइट, फिर 3 रुपये पे राइट और फिर चिमटे पे लास्ट। ओके, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। फिर है सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाओ। हामिद दादी को बड़ी अम्मा कहकर बुलाता था। बड़ी अम्मा कहता था, राइट लगाओ। हामिद के पास बहुत सारे रुपए थे। हामिद के पास बहुत सारे रुपए थे? नहीं, हामिद के पास 10 रुपये ही थे। क्रॉस लगाओ यहाँ पे। थर्ड है, दादी ने हामिद को 10 रुपये मेले घूमने के लिए दिए। दादी ने हामिद को 10 रुपये मेले घूमने के लिए दिए थे। राइट, राइट लगाओ यहाँ पर। फिर है हामिद दादी के लिए चश्मा लाया। रॉन्ग, क्रॉस लगाओ यहाँ पे ना, रॉन्ग। हामिद के माँ बाप नहीं थे। राइट, नहीं थे। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले। राइट, ये आपका होमवर्क है और आपको करना है। ओके।